In the continuation of previous video lectures जो हम लोगों ने फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड पे शुरू किए थे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर वर्ड का फर्स्ट मेंबर डिटरमिनर्स से। डिटरमिनर्स से हम लोग काफ़ी फैमिलियर हैं, पहले भी डिटरमिनर्स क्या होते हैं ये हम लोग जानते हैं। अभी एक बार उनको डिस्कस करेंगे जिसमें कि वो हमें फिर से याद हो जाए या एक तरह से रिवाइज कर लेंगे जिसमें कि हमें उन पे कमांड हो जाए। उन्हें समझेंगे, उनके नेचर को समझेंगे, यूजेज हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। डिटरमिनर्स विल बी वन कंप्लीट सेक्शन इन द वीडियो लेसन सीरीज। अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स की, और स्ट्रक्चर वर्ड्स का पहला मेंबर है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स स्ट्रक्चर वर्ड्स में क्यों रखा गया, इस कैटेगरी में क्यों रखा गया, तो इसका रीजन आपको पता है, क्योंकि डिटरमिनर्स में जितने भी वर्ड्स आते हैं उनके स्पेलिंग में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। दे डू नॉट एक्सेप्ट एनी अफिक्स और अफिक्सेस, देयर फॉर्म कैनॉट बी चेंज्ड। फॉर्म चेंज नहीं हो सकता तो वो स्ट्रक्चर वर्ड होंगे, और स्ट्रक्चर वर्ड का पहला मेंबर है डिटरमिनर्स। उसमें जितने भी वर्ड्स हैं उसमें से किसी का फॉर्म चेंज नहीं हो सकता। डिटरमिनर्स के बहुत सारे कैटेगरीज हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था ग्रामर के मॉडर्न अप्रोच से, तो उसमें सारे वर्ड्स के दो कैटेगरी निकले। अब ये जो दूसरा कैटेगरी था स्ट्रक्चर वर्ड्स, उसमें फिर से बहुत सारे कैटेगरीज हैं, जैसे डिटरमिनर्स हो गए, मॉडिफायर्स हो गए, इंटेंसिफायर्स हो गए। अब हम लोग बात कर रहे हैं डिटरमिनर्स की, तो डिटरमिनर्स के भी काफी सारे कैटेगरीज हैं। काफी सारे इन द सेंस अनलिमिटेड नहीं है, but I will discuss, first I will discuss, then I will let you know the numbers, because some special words are there which are also used as determiners. So उन्हें हम नंबर यानी उसकी नंबरिंग करें या उसे बिना नंबर का ही हम लोग सीख लें, इसको डिसाइड करने की जगह पे मैंने एक एक करके और वेरियस काइंड्स को डिस्कस करना जरूरी समझा। डिटरमिनर्स का फर्स्ट काइंड है आर्टिकल्स। तो ये आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डिफिनिट और दूसरा होता है इनडिफिनिट। तो इसके बारे में आपको पता है। डिफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? डिफिनिट आर्टिकल सिर्फ एक होता है, जैसे उसका नाम ही है डिफिनिट, यानी किसी स्पेसिफिक पर्सन को, किसी स्पेशल को इंडिकेट करना है तो उसके पहले द का यूज करेंगे, दैट मीन्स डिफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। और अगर जनरल सेंस में किसी को बोल रहे हैं तो उसके लिए इनडिफिनिट का यूज करेंगे, और इनडिफिनिट आर्टिकल्स हमारे होते हैं दो, ए एन। तो ए एन इनडिफिनिट आर्टिकल्स हैं और द डिफिनिट आर्टिकल, क्योंकि द का काम है किसी स्पेशल को बताना, ए और एन का काम है जनरल को बताना। सेकेंड इज पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। चलिए मैं इसे यहां लिख देता हूं, ए एन, ये दो हमारे इनडिफिनिट हो गए, और एक है द, ये हमारे डिफिनिट आर्टिकल है। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, ऐसे जितने भी एडजेक्टिव्स हैं जो पोसेशन को, आई मीन पोजेशन को रेफर करते हैं। पोजेशन मीन्स अधिकार, पोजेशन मीन्स किसी भी वस्तु का ओनर होना, ओनरशिप, पोजेशन। तो ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं इनसे भी आप वेल वर्स हैं, माई, योर, देयर, हिज, हर, एटसेट्रा। ये सब के सब क्या है? पॉजेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। और पॉजेसिव एडजेक्टिव के भी स्पेलिंग में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। पॉजेसिव एडजेक्टिव के भी किसी भी फॉर्म में यानी किसी भी वर्ड में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। हालांकि हर जगह कुछ न कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं, जैसे हम लोग हर्ष के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वो प्रोनाउन है, यानी अगर ये एडजेक्टिव फॉर्म में है तब इसके स्पेलिंग में कहीं भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। एडजेक्टिव फॉर्म में हर,
देयर इनके स्पेलिंग चेंज नहीं होती, ये हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं। और जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, दे विल जस्ट टेक ए नाउन आफ्टर देम, अनदर नाउन और अनदर एडजेक्टिव। तो उस पर फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन करना, कुछ दिखाना या किसी भी वस्तु की ओर इशारा करना। तो ऐसे वर्ड्स जो कि किसी वस्तु को रेफर करते हैं, किसी पर्सन को रेफर करते हैं, सिंगुलर को या प्लूरल को रेफर करते हैं, यानी किसी वस्तु को दिखाने के लिए इशारा करते हैं, दे आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर मेनली this used for nearby object, nearby singular object, that दूर के किसी वस्तु को दिखाने के लिए, दूर के किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए, और वो वस्तु सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर एंड फादर। देन these पास वाली वस्तुओं को प्लूरल फॉर्म में, दिस का प्लूरल फॉर्म है these। तो अगर इसके ठीक बाद का नाउन सिंगुलर फॉर्म में है तो दिस का यूज होगा, और इस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद का नाउन अगर प्लूरल फॉर्म में है तो these का यूज होगा। प्लूरल फॉर्म के लिए, प्लूरल नाउन के लिए these का यूज, एंड सिंगुलर के लिए दिस का यूज। दिस और these ये दोनों का यूज होता है ऐसे नाउन को बताने के लिए जो पास में हो, जो क्लोज हो, नजदीक हो। दूर वाले एक वस्तु को दिखाने के लिए दैट, और दूर की बहुत सारी वस्तुओं को दिखाने के लिए दोज। सेंटेंसेस में इनके यूज हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। आई एम जस्ट मेकिंग एन आउटलाइन। आफ्टर वी कंप्लीट मेकिंग आउटलाइन, we will discuss them in detail one by one. Now fourth category is adjectives of number and quantity. Adjectives of number and quantity. तो जैसा कि इनका नाम है, अब दोनों को एक साथ हमने कॉमन रखा, दोनों को एक साथ रखा, एक ही हेडिंग में डाल दिया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी, क्योंकि उधर की नंबरिंग नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अगर मैं कहूं डिटरमिनर्स आर ऑफ 5 काइंड्स तो गलत होगा, अगर कहूं 6 काइंड तो भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को अलग कैटेगरी बना सकते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी को अलग कैटेगरी बना सकते हैं। तो अगर हम उनकी अलग अलग कैटेगरी बना देंगे तो उनके जो नंबर्स हैं वो वेरी कर जाएंगे। तो टोटल ऑल टुगेदर नंबरिंग मैं मेंशन ही नहीं कर रहा कि कितने काइंड्स होते हैं। Now let us come down to adjectives of number and quantity. That means ये adjective हैं, they are adjectives. एक तो possessive adjective डिस्कस किया, एक demonstrative adjective डिस्कस किया। अब नंबर को बताने वाले, यानी किसी ऐसे नाउन को जो कि काउंटेबल है उसके पहले आने वाले adjective of numbers, adjectives of number and uncountable के पहले आने वाले adjectives of quantity को डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की। तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में ये जो पहला कैटेगरी है वो कार्डिनल्स हैं। कार्डिनल्स मींस कार्डिनल नंबर्स, नाम ही है इसका एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। सो ये क्या बताएगा नंबर के बारे में? कोई भी नाउन है तो उसकी संख्या कितनी है, उसकी काउंटिंग कितनी है, उसको काउंट करके बताएगा, उसकी काउंटिंग को बताएगा। तो पहला तो कार्डिनल्स है, कार्डिनल एडजेक्टिव। तो कार्डिनल 1 2 3 4 की जो हम लोग गिनती करते हैं, दे आर कार्डिनल्स। तो इसके कितने एग्जांपल्स हो सकते हैं? अनलिमिटेड हो सकते हैं, बिकॉज वी नो 1 2 3 4, इफ वी कंटिन्यू काउंटिंग इट लीड्स टू इंफिनिटी। दैट मीन्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्डिनल एडजेक्टिव्स। ऑर्डिनल्स, अब एक और तरह की गिनती हम लोग करते हैं, वो पोजीशन बताता है।
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 1 से फर्स्ट बना, 2 से सेकंड बना, 3 से थर्ड बना, 4 से फोर्थ बना। तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब के सब ऑर्डिनल्स हैं। उसकी भी काउंटिंग कहाँ तक जाएगी? अप टू इंफिनिटी। फ्रैक्शंस, हाफ, 1/3, 1/4, 2/3, इस तरह से जब हम किसी फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं, 2/3, 3/4, ये सब क्या है? नंबर ही तो हैं ना, ऐसे नंबर जो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो जितने भी फ्रैक्शन को रेफर करने वाले नंबर्स हैं उन्हें भी हम लोग एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के कैटेगरी में रखते हैं। मल्टीपल्स, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, ये सब क्या बताता है? ये भी नंबर को बताता है। सो ऑल द मल्टीपल्स आर आल्सो केप्ट इन दिस कैटेगरी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कैटेगरी। अब हम लोग बात करेंगे बाकी जो अदर नंबर्स है, अदर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं या अदर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। तो इसमें बहुत सारे एडजेक्टिव्स तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की तरह भी यूज में आते हैं और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी की तरह भी यूज में आते हैं। दे फंक्शन फॉर बोथ, लाइक ऑल, इट कम्स फॉर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के लिए आने वाला काउंटेबल नाउन के पहले यूज होने वाला एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर होगा और अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले यूज होने वाला एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी होगा। लेकिन ऑल तो दोनों के पहले आता है, ये कॉमन हो गया। ऑल ये कॉमन, इट इज कॉमन टू बोथ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, ये दोनों के लिए यूज में आता है। बोथ ये किस लिए होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। सम का भी यूज ऑल की तरह होता है। मोर, जिसे मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूं, उसका यूज नंबर और क्वांटिटी दोनों के रूप में किया जा सकता है। लेस, मेनी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एनी दोनों के लिए यूज कर लेते हैं। सेवरल स्टूडेंट्स, कभी सेवरल एयर या सेवरल वाटर नहीं बोलते, ये हमेशा नाउन के लिए यूज होगा, काउंटेबल नाउन के लिए। तो इसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर की कैटेगरी। मोस्ट, तो मोस्ट का यूज होता है, इसे दोनों सेंस में कर लेते हैं यूज, नहीं एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही है, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, मोस्ट को दोनों केसेस में नहीं कर सकते। बहुत ही स्पेशल केस में मोस्ट ऑफ वाटर वाज डर्टी या मोस्ट ऑफ द एयर इज पॉल्यूटेड, इस तरह से यूज करते हैं। दैट इज वी विल टेक इट, कंसीडर इट सम एक्सेप्शन और स्पेशल यूजेस। नो का यूज दोनों के लिए कर लेते हैं, नंबर्स के लिए भी क्वांटिटी के लिए। आपसे कहूं, देखना तुम्हारे वाटर बोतल में थोड़ा पानी है, व्हाट विल यू रिस्पॉन्ड? अगर नहीं है तो क्या बोलोगे? नो, नो वाटर, नो वाटर। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल, लेकिन हम लोगों ने नो का यूज किया। मैंने आपसे कहा देखना क्लास में कोई स्टूडेंट बैठा है, यू विल कम एंड रिस्पॉन्ड नो स्टूडेंट्स, तो नो का यूज दोनों के लिए हुआ। लास्ट, पोजीशन बताता है, नंबर बताता है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। नेक्स्ट, पोजीशन बताता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर से, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। अदर, नंबर फ्यू, नंबर लिटिल, क्वांटिटी बताएगा। मच, क्वांटिटी बताएगा। इनफ, क्वांटिटी बताएगा। अब इंग्लिश यूज करने वाले ना, इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, तो इंग्लिश यूज करने वाले ये जो लिटरेचर के राइटर्स और ऑथर्स होते हैं या जनरल लैंग्वेज में भी कभी कभी क्या होता है, उनके कुछ स्पेशल यूजेज आ जाते हैं। तो स्पेशल यूजेज जो भी आएंगे, हम बस अगर वो हमने उन्हें देखा, हमने उन्हें पढ़ा, तो उसे हम अपने ब्रेन में कहीं पे सेट कर लेंगे, ऐसा भी यूज होता है। बट ग्रामर्स रूल इज नॉट मेड फॉर स्पेशल केसेस, इट इज मेड फॉर
जनरल केसेस। होल को हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। होल को हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के लिए। स्पेशल यूजेस में इसे ऑल की तरह यूज करते हैं, लेकिन इसे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी बोलेंगे। जितने भी हमने अंडरलाइन किए हैं, they can be used in both of the senses. They are adjectives of quantity and adjectives of numbers. ये दोनों कैटेगरी में आते हैं। That depends upon the use. अगर इनके बाद का, अब इन्हें पहचानेंगे कैसे कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी? इन्हें इनकी पहचान करते हैं इनके बाद आने वाले वर्ड से। इनके बाद आने वाला, इनके ठीक बाद आने वाला अगर कोई काउंटेबल नाउन है तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, और इनके ठीक बाद आने वाला, इनके बाद जो नाउन आता है, जैसे ऑल है, तो ऑल के बाद आने वाला जो नाउन है अगर वो काउंटेबल होगा तो ऑल एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की कैटेगरी में आएगा, और ऑल के बाद आने वाला नाउन अगर अनकाउंटेबल होगा तो वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी की कैटेगरी में आएगा। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा एक एग्जांपल, काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जैसे हम लोग बोलते हैं ऑल इज वेल, हम लोग ये भी कह सकते हैं ऑल आर वेल। यहां पे ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें हम अनकाउंटेबल को रेफर कर रहे हैं। ये सिंगुलर वर्ड है। वेल क्या है? वेलनेस, वेलनेस को रेफर कर रहा है, तो वेलनेस क्या है? अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे ऑल इज वेल का एक डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा। ऑल इज वेल का मतलब सब कुछ ठीक है, कुछ ठीक है। यहाँ ऑल का मतलब सब कुछ, और सब कुछ क्या हो सकता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। ऑल आर वेल, दैट मीन्स जितने भी लोग हैं सभी अच्छे हैं। आर क्या है? ये तो प्लूरल वर्ड है, तो ऑल के बाद आने वाला अगर सिंगुलर है, ठीक है, ऑल के बाद आने वाला सिंगुलर है, तो समझ जाना कि अनकाउंटेबल को रेफर कर रहा है। अनकाउंटेबल को रेफर कर रहा है, दैट मीन्स ऑल इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे प्लूरल है तो ये रेफर कर रहा है कि ऑल किसको रेफर कर रहा है? काउंटेबल को, क्योंकि काउंटेबल तो सिर्फ सिंगुलर, और जो काउंटेबल होंगे वही तो सिंगुलर और प्लूरल होंगे। तो यहाँ जो वर्ब है ये प्लूरल फॉर्म में है, दैट मीन्स ये कुछ ऐसे को रेफर कर रहा है जो काउंटेबल होगा, तभी तो प्लूरल हुआ। तो ये कौन हो सकता है? सारे लोग हो सकते हैं, तो सारे लोग अच्छे हैं, ऑल आर वेल। तो आज हम लोगों ने डिटरमिनर्स के इस वीडियो लेसन में 1 2 3 4 काइंड्स ऑफ डिटरमिनर को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। जो भी आप लोग देखेंगे ध्यान से देखेंगे और नोट डाउन करेंगे।